Hello my dear friends, Assalamu alaikum. Test number 162, Reasoning Aptitude and General Knowledge, General Awareness IQ, 24th August 2024. For all kinds of job preparation, especially for current jobs of police department. देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, which word is different in some sense from the following. ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है, किसी न किसी सेंस से वो बताएं। देखें, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स और अर्थमेटिक। आप देख के बता सकते हैं कि मैथ्स, क्योंकि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक ये ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स के, ये हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। मैथ एक सब्जेक्ट है, जबकि ये ब्रांचेस हैं, आप कह सकते हैं छोटे टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर जो कि हम पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। देखें, आपके सामने क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये 43 का रिलेशन बताएं, यहाँ पे क्या आएगा, और फर्स्ट और सेकंड को देखें, फर्स्ट से सेकंड ए से बनता है, तो बताएं थर्ड से फोर्थ वाला नंबर कैसे बनेगा। आपको ये देखना है कि 31 से 90 हुए कैसे, 31 से 90 जो हैं वो आते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कुछ करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये बड़ा नंबर है, कुछ मल्टीप्लाई किया होगा या कुछ ऐड किया होगा, कोई टेबल भी नहीं लग रही। तो आप सपोज़ कर लें कि 31 में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 31 में हमने 5 9 ऐड किए तभी तो 90 बना, ये 10 से एक ऊपर ये 9। सो हम 43 में भी 59 ऐड करेंगे, तो देखते हैं कोई नंबर मिलता है, पहले करके तो देख लें। 5 9 अगर मिल गया तो यानी यही हो सकता है। 9 and 3 12, 1 ऊपर, 4 and 1 5 एंड ये 10। सो 102 ऑप्शन में मौजूद तो है, लेकिन क्या यही ट्रिक सही है? तो हम देखेंगे कि इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं कि 31 से 90 कुछ किस तरह बने। सो हम देखते हैं कि यही जो ऑप्शन है यही करेक्ट है, ये रीज़न है। इसमें 59 ऐड किए, इसमें भी 59 ऐड करेंगे, सो 102 इज़ द राइट आंसर। नंबर 3 देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। सेम क्वेश्चन है, इसमें नंबर थे, इसमें कुछ वर्ड हैं। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें इसकी मीनिंग भी सिंधी में या उर्दू में निकालनी नहीं आती, जो लिखा हुआ है हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी मीनिंग कैसे निकालें। तो देखिए माय फ्रेंड्स, ये जो जॉब है, ये जॉब है मैट्रिक लेवल की। सो मैट्रिक स्टूडेंट जो है, मेरे तो लिहाज से उसको किसी भी सेंटेंस की मीनिंग, क्वेश्चंस की मीनिंग तो निकाल लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को नहीं आती तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें। ये नहीं कि सिर्फ मेरे, आप किसी के भी वीडियो, आपके दोस्त हों, सो आपका कोई फेवरेट टीचर हो, सिंधी में प्रॉब्लम कहीं लिखे हों, उर्दू में लिखे हों, आप वही पढ़ें। क्या है कि मैंने ये इंग्लिश में इसके लिए लिखा है कि मैं डिफरेंट लेवल्स के स्टूडेंट को देता हूँ, क्लास फर्स्ट ईयर, मैट्रिक, 9th। सो इसलिए ये मैं जो है इंग्लिश में बनाता हूँ, और मैं भी प्रीवियस ईयर की तरह ये भी आपके सामने इंग्लिश में ही आए, और ये मैंने कोई भी ऐसा वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं लिखा, ये इजी वर्ड्स ही लिखता हूँ। सो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। अगर आप एक साल भी ध्यान से किसी सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो आपको आ ही जाता है। देखें कि नंबर 3 फर्स्ट की तरह है, पैसा इज़ इक्वल टू रुपी। अब हमें पता है कि ये रुपी हमारी करेंसी है, और ये भी आपको पता है कि अगर 100 पैसा हम जोड़ेंगे तो तभी जाके रुपी बनता है, यानी कि एक रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, हमारी तरह के जो 90s के बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये कैसे होता है। हम बचपन में जैसे यूज़ करते थे 50 पैसा, सो अठन्नी जिसे हम कहते थे, 100 रुपी। सो किलोमीटर के यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि 100 इनमें से कौन सा है जो 1 किलोमीटर के बराबर है, वो है डेकामीटर, ऑप्शन डी डक। क्यों? क्योंकि जो 100 डेकामीटर हैं
वो बराबर बनते हैं 1 किलोमीटर के, क्योंकि 1 डेकामीटर जो है, डेकामीटर ये इज़ इक्वल टू है 10 मीटर्स की, 10 मीटर। तो 10 डेकामीटर हुए 100 मीटर और 100 डेकामीटर हुए 1000 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर है। सो इसी तरह नेक्स्ट वन है नंबर 4। नंबर 4 है द टोटल एजेस ऑफ अमजद, अकबर एंड अली इज़ 80 ईयर्स। व्हाट वाज द टोटल एजेस, व्हाट वाज देयर टोटल एजेस 3 ईयर्स अगो। देखें ये 3 दोस्त थे, ठीक है, इनकी एज है 80 साल। अगर ऐड करते हैं तीनों की तो 3 साल पहले कितनी थी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 3 साल निकालेंगे एक एक की एज से। सो 3 साल निकालें तो 9 साल निकालें, बाकी आपके पास बचते हैं 71। वेरी वेरी इजी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लेट सपोज़ अपने भाइयों, अपने कज़न्स पे नाम भी रख सकते हैं। ये लेट सपोज़ अमजद जो था वो अभी 30 साल का है। ये अकबर है, ये भी आप समझे 30 साल का है। और ये अली जो है ये आप समझे कि 20 साल का है। ये 60 या 80 हो गए, इनकी ये एज है करंट 2024 में। 3 साल पीछे 3 ईयर्स, देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, 3 साल पीछे ये 27 साल का था, ये भी 27 का था, ये 17 का, ठीक है। अब 27 और 27 ऐड करेंगे और 17 तो 71 बनेंगे। देखें कैसे, 27 27 17, ये हो गए 21, 2 ऊपर, 4 6 और 1 7, ठीक है। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 30 30 और 20। जैसे कि एक 25 का हो, दूसरा 30 का हो, ठीक है। ये हो गया 55, बाकी बचते हैं 25 अगेन, ठीक है। सो आप इनमें से 3 निकाल दें, 22 27 22, सेम ऐड करेंगे तो ये जो आपके बनेंगे 1 ऊपर 71। सो वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू राइट डाउन all the numbers from 1 to 100 then how many times do you write 3। ये कह रहा है कि अगर आप 1 से लेके 100 तक नंबर लिखें तो इनमें 3 कितनी बार आएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं आपको दूं कि आप कमेंट में जवाब दें, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सके कई स्टूडेंट्स से ना हो और वो बाद में कहें कि सर आप सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखें, आप अगर 1 से 100 तक लिखें तो 3 लिखूँगा तो 3 आएगा, 13 लिखूँगा तो भी 3 आएगा, 23 लिखता हूँ, 33 लिखता हूँ, 43 53 63 73 83, ये 93, ठीक है। अब जो मैंने नहीं लिखे 3 में वो हैं जैसे कि 31 32 33 तो आ गया, 34 35 36 37 39, ठीक है। अब आप 3 गिनते जाएं, ध्यान से गिनें। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो इसमें आते हैं 18, लेकिन कहीं पे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। फिर से हम चेक करेंगे इसे। ये बनते हैं 18, लेकिन देखें 2 नंबर अभी तक और भी हमने नहीं लिखे। 37 के बाद 38 भी नहीं लिखा था और यहाँ पे 30 भी नहीं लिखा, इसमें भी 3 आता है। सो अब दोबारा गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम। फिर से भी आप जो है कंफर्म कर लेना। ये अब एक्यूरेट करेक्ट है कि 20 ही बनते हैं। सो ये 33 में 3 बार काउंट करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। टोटल गिनने हैं हमने कि 3 जो है वो हम कितनी बार लिखते हैं, वो है 20। इसी तरह आप 1 भी चेक कर सकते हैं, 2 भी चेक कर सकते हैं, 9 तक। सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप जल्दी जल्दी लिख लें। नंबर 6 है
इफ़ 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? देखें 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मारती हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगे। इस हिसाब से आप ये समझ जाएं कि एक चूहा जो है यानी एक बिल्ली एक चूहे को 100 दिन में मारती है। 4 बिल्लियाँ 4 चूहे 100 दिन में ही मारेंगी, सेम 100। एक चूहा ही 100 डेज ही लेता है, सेम बात है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कमेंट्स के लिए। 7, द टाइम इज़ 3 o'clock, what is the angle between the two hands of the clock in degrees? देखें यहाँ पे छोटी सी घड़ी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ 12 होते हैं, 3, ये 6 और ये 9। कहता है कि अगर टाइम जो है पूरे 3 बजे हैं, टाइम जो है पूरे 3 बजे हैं, एंगल जो है हैंड्स में एंगल्स कितने की बनेगी। ये वाली एंगल जो है यानी कि ये लाइन बिल्कुल ही सीधी, तो एंगल तो 90 की बनेगी, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, आप क्या करें, जितना भी टाइम पूरा हो यानी कि जब 3 पूरे हों, 4, 5, 6, तो इनको बस सिंपली 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 30 90। 4 बजे हों 4 × 30 120। 5 बजे हों 5 × 30 150 डिग्री। इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लेट्स सपोज़ अगर घड़ी जो है इस घड़ी में 6 बजे हों पूरे 6, तो एंगल क्या बनेगी। एंगल यहाँ से चेक करें, यहाँ से बात सेम है इसमें। इसमें एंगल क्या होगी, ये आप कमेंट करके बताएं अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है। विश यू ऑल द बेस्ट कि ये जो है आपको पेपर अच्छा लगा हो। और भी पेपर हम आपके लिए बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू वेरी मच।